सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बताई थी, तो उसमें एक टॉपिक रह गया था मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। मल्टीपल कंडीशन, अरे यार एक सेकेंड, रन हो गया यार ये। मल्टीपल कंडीशन मार्कडाउन, हाँ। तो मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट आपकी रह गई थी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे आप लोग मल्टीपल कंडीशंस को आप लोग रन कर पाओगे इस वाले में। तो सबसे पहले तो जो मेरी पहले वाली कंडीशन थी डी एफ के अंदर n ग्रेटर देन ज़ीरो वाली, जिससे हम लोगों को सिर्फ 2 रो मिल रही थी, ये वाली, क्योंकि इसमें 2 नन वैल्यू थी। ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं कहाँ नन वैल्यू थी। देखो, हाँ 2 फॉल्स थे इसमें, तो ये वाली रोज जो थी इसमें से हट गई थी क्योंकि इसमें नन वैल्यूज़ आ गई थी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो इसमें मैं क्या कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट लगा पाऊँ, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन स्टेटमेंट लगा पाऊँ। तो अब देखो, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रैकेट में रख लेता हूँ ये वाली कंडीशन स्टेटमेंट। अब मेरे को एक और स्टेटमेंट इसमें अगर ऐड करनी है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ा हो तो एंड और ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो, ये वाला ऑपरेटर आप जो मैंने एंड लिखा है, ये वाला ऑपरेटर आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें एम्बिगियस सीरीज़ वाली जो एरर है वो आ जाएगी। एक सेकंड में दिखा देता हूँ इसमें आपको कौन सी वाली एरर आएगी। तो द ट्रू वैल्यू ऑफ द सीरीज इज एम्बिगियस एंड यूज एम्प्टी ए बुलियन आइटम, ये वाली जो एरर है आपको मिलने लगी क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है, एंड वाला जो कंडीशन है, ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज़ होती है, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स होता है, जिसे बुलियन वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उस कंडीशन में एंड का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाला एंड यूज़ नहीं करना, आपको कौन सा वाला एंड यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, इसमें आप एंटर मारोगे तो आपके पास जो आपका आउटपुट है वो आपके पास शो हो जाएगा। इसी तरीके से और स्टेटमेंट के लिए जो आपको यूज़ करना है, और के लिए आप लोग ये पाइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंटर मारोगे तो ये कंडीशन आपकी रिज़ल्ट आपको दे देगी, ये वाली कंडीशन। अब इससे आगे जो चलता हूँ मैं, अब देखो इसमें 2 फंक्शन होते हैं आपके डेटा फ्रेम में। एक तो होता है रीसेट इंडेक्स, एक होता है सेट इंडेक्स। और रीसेट इंडेक्स, ये 2 तरीके के फंक्शन है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से आप लोग यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे को अपने डेटा फ्रेम में इंडेक्स चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना डेटा फ्रेम, ये वाला डेटा फ्रेम है, अब मेरे को इसमें इंडेक्स चाहिए, तो रीसेट INDE एक्स, और ये आपकी ब्रैकेट लगा देना, फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो आप देखोगे जो इंडेक्स है, ये आपका जो ABC है, जो रोज़ की मतलब जो रोज़ को डिनोट करता है ABC, ये अब आपका इंडेक्स है। और यहाँ पर 0 1 2 3 ये भी आपको दिखने लग, मतलब ये वाली जो इंडेक्स है ये भी आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है, रीसेट फंक्शन, जब आप रीसेट फंक्शन का यूज़ कर लोगे। अब इसके बाद, अब जैसे कि मेरे को इसमें अगर, ये तो चलो आपका रीसेट इंडेक्स हो गया। अब इसमें अगर मेरे को क्या कहते हैं एक नई रो ऐड करनी है अपने डेटा फ्रेम में, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, न्यू रो इक्वल्स टू ए, नहीं, न्यू रो इक्वल्स टू BBCC TT। हाँ, तो क्योंकि मैं ये वाला जो कॉलम है ये ऐड कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर रो नहीं, कॉलम लिख लो।
कॉलम, मैं ये वाला कॉलम ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, है ना, 1 2 3 4। इस वजह से मैंने 4 ही वैल्यूज़ लिए हैं यहाँ पर। डॉट split स्प्लिट लगा लो और फंक्शन लगा लो। डॉट स्प्लिट इसलिए लगाया क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं और ये आपको जब क्या कहते हैं लिस्ट में कन्वर्ट करने होते हैं तो हम लोग डॉट स्प्लिट फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपकी ये वाली जो क्या कहते हैं वेरिएबल है न्यू कॉलम, ये आप लोगों को एक लिस्ट के रूप में मिल जाएगा, ए बी 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 सी सी डी डी। ठीक है, ये वाला स्प्लिट फंक्शन शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जब आप स्ट्रिंग का यूज़ करते हो तो स्प्लिट फंक्शन में क्या होता है ना, जो स्पेस है ये आपको क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा और हर वैल्यू को एक अलग स्ट्रिंग बना देगा। जैसे ए एक अलग स्ट्रिंग बन गई तो ये लिस्ट आ गया ए में। ठीक है, और बी भी एक अलग वैल्यू बन गई तो इस ये आपकी जो लिस्ट है उसमें बी भी एक अलग वैल्यू आ गई, सी एक अलग वैल्यू आ गई। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन आप लोग एक बार पढ़ लें, मतलब अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है इन स्प्लिट फंक्शन मेरे ख्याल से इसके यार डॉक्स में देखना पड़ेगा। आप लोग डॉक्स ओपन कर लेना इसके जुपिटर के। ठीक है, इसके बाद आपको स्प्लिट फंक्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों इसमें स्प्लिट सेल, यार मैं ही बता देता हूँ, देखो आप बता तो दिया ना, तो हर स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है आपके पास ए बी बी सी सी डी डी, यहाँ पर आपके पास वाइट स्पेस आया हुआ है। तो जब आप स्प्लिट करोगे तो ये वाइट स्पेस एक, ये इस स्प्लिट फंक्शन को, स्प्लिट फंक्शन इसको समझेगा कि जो वाइट स्पेस है ये एक स्पेस है और इसके जिस जिस स्ट्रिंग के बाद वाइट स्पेस आया है वो उसको एक वैल्यू ले लेगा। तो ए के बाद एक वाइट स्पेस है, यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। बी बी के बाद एक और वाइट स्पेस है तो बी बी एक और अलग वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सी सी आ गई और इसी तरीके से आपके पास डी डी आ गई। ठीक है, अब इस वाले कॉलम को, मतलब इस वाली लिस्ट को मेरे को अपने डेटा फ्रेम में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, डी एफ न्यू न्यू इंडेक्स, मैंने एक नाम दे दिया कॉलम का नया। ठीक है, और इसको मारो आप एंटर। अरे यार सॉरी, इसको यार सिंगल कोट में ले लेना। ठीक है, अब आपके पास जब आपने दे दिया है तब आप अपना df प्रिंट करा लो एक बार। तो मेरे पास जो न्यू इंडेक्स आई है ए बी बी सी सी डी डी, इसमें जो ये वाला कॉलम है ये आपका ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ सेट फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को जो न्यू इंडेक्स वाला जो कॉलम है वो मेरे को अब इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं एक सेट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, df डॉट सेट, और आपका सेट इंडेक्स फंक्शन है। और इस फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर आप वो वाली वैल्यू रखेंगे जिसको आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो मैं न्यू इंडेक्स को इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, सिंगल कोट में मैंने वैल्यू रख दी। तो आपके पास न्यू इंडेक्स आ जाएगी ए बी बी सी सी डी डी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो आप सेट और क्या कहते हैं सेट और रीसेट में जो फ़र्क आप लोगों को देखने को दिख जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 0 1 2 3 वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाती है। और इसमें आप लोग सेट कर पाओगे एक न्यू इंडेक्स अगर आपको सेट करनी है तो। ठीक है, और जो ए बी सी डी है वो आपकी रिमूव हो जाएगी, जबकि इसमें रिमूव नहीं हो रही है। इसमें जो कि तो है ए बी सी और डी और साथ में इंडेक्स 1 2 3 1 2 3 तक है। ठीक है, इसमें जबकि 1 2 3 भी हट जाता है और जो आपकी ए बी सी है वो भी हट जाती है। जो आपकी न्यू इंडेक्स आई है अब वो आपकी ये वाली है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सेट और रीसेट कर पाओगे अपने डेटा फ्रेम में। तो बस यहीं तक रखते हैं इसमें वीडियो में।
सेट और इंडेक्स में आप लोग ये वाले जो जो ऑपरेशंस मैंने किए हैं इस वाले आपके जुपिटर नोटबुक में, ये आप ऑपरेशन एक बार यूज़ करना, ठीक है। बाकी मैं अपने ब्लॉग पर जो है, ब्लॉग का लिंक नीचे दूंगा, और ये वाली जो जुपिटर नोटबुक है इसको मैं आप लोगों को वहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना या फिर चेक कर लेना कोड को, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कॉपी मत करना, बस कोड मतलब यूज़ कर लेना, कॉपी मत करना, ठीक है। इसमें क्या है ना, कॉपी करोगे तो यार समझ में नहीं आएगा आप लोगों को कैसे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। और बिल्कुल नए हो तो बिल्कुल भी कॉपी मत करना, ट्राई करना एक एक बार, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद कुछ बता ही दूँ, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं इसमें, अब इससे आगे अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे।